साथियों, मैं उत्तम वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल सफलता आईक्यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि बेटा देखते हैं, आज हम लासा मासा एलसीएम एंड एचसीएफ की बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल एक नंबर से। बिल्कुल देखते हैं बेटा, चलते हैं, समझे एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। ठीक, चलते हैं। देखिए एलसीएम एचसीएफ की बहुत ही शानदार क्लास, आज पहली क्लास एलसीएम एचसीएफ। अभी क्वेश्चन को मत देखना आप, केवल एलसीएम एचसीएफ समझे होता क्या है। एलसीएम एचसीएफ लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे क्या बोलते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे क्या बोलते हैं? हाई कॉमन फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं? हाई कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। इसे क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। ठीक, अच्छा देखते होता क्या है लासा मासा। आप समझ गए लासा मासा ये क्या है, एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। देखना, इसमें बोला लिस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी छोटी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटी छोटी जब कहेगा, छोटी छोटी संख्या, तब क्या निकलेगा मेरा? जब कह देगा बड़ी से बड़ी, हाई कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर। जब कह देगा बड़ी से बड़ी या महत्तम, तब क्या निकलेगा? ये एक लाइन की बात आपने सीख लिया। जब छोटी छोटी कहेगा क्वेश्चन में, छोटी छोटी संख्या, तब क्या निकलेगा मेरा? एलसीएम। जब बड़ी से बड़ी महत्तम बोल देगा, तब क्या निकलेगा? एचसीएफ। जो चलते हैं देखें। अच्छा, आप लोग एक चीज जानते होंगे, गुणज और गुणक क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाना है, मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 12 18, कोई नंबर में ले लिया 12 18, 12 और 18। आपने सीखा है एक होता है गुणक। क्या होता है? गुणक। और एक होता है गुणज। यहां पे भी ले लिया मैंने 12 18। देखना, अच्छे समझना, बात मत करना। एक होता है गुणक, एक होता है गुणज। एक क्या होता है? गुणज, गुणज। एक होता है गुणक, एक होता है गुणज। ठीक, देखिए ये गुणक क्या होता है। जैसे मैंने 12 के फैक्टर किया, फैक्टर गुणक, फैक्टर किया। ये 12 किस किस से कट जाएगा? किस किस से कट जाएगा? एक से पहले सब सारी संख्या एक से कट जाएंगी। 2 से, आगे बोलो, आगे आगे, और खुद से, और खुद से। चलो 18, आगे बोलो। 18 किससे कटेगा? 1 से। सारी संख्याएं 1 से कटती हैं, और अपने खुद से। सारी संख्याएं 1 से कटती है, और अपने आप से, खुद से, 1 से। और किससे कटेगा? 18। और किससे कटेगा? और 9 से, 9 से, और ठीक ठीक ठीक। देखिए, अच्छा इनके अलावा कोई नंबर से कट पाएंगे ये 12? क्या इनके अलावा कोई और नंबर से कट पाएंगे 18? ठीक, नहीं कट पाएंगे। अच्छा ये क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ। पहले देखिए एचसीएफ, देखिए एचसीएफ, इससे क्या होता है? अच्छा एचसीएफ में छोटे क्लासों में पढ़ाता है, बोल रहे थे ना कॉमन मिल जाए। कॉमन, कॉमन देखो लिखा भी है, हाई कॉमन फैक्टर। कैसा फैक्टर? मतलब कॉमन भी मिले, कॉमन भी मिले। ठीक, कॉमन भी मिले, और कैसा कॉमन? सबसे बड़ा हो। कैसा कॉमन हो? सबसे बड़ा हो। वो हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ। वो में क्या कहलाता है? एचसीएफ। वो मुझे क्या कहलाता है? एचसीएफ। देखिए ये इससे ही निकल के आ रहा है, हाई कॉमन फैक्टर। सर वो गुणनखंड होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो और कॉमन मिल रहा हो। देखिए हम देखते हैं इसमें क्या कॉमन मिल गया, इसमें क्या मिल गया, इसमें क्या मिल गया, इसमें क्या मिल गया, और कुछ मिला क्या? अच्छा आप बता सकते हो 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? 6। इसका आंसर क्या होगा? 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? 6। शानदार तरीका। देखो मैंने आपके परिभाषा और एचसीएफ का जो अभी हमने समझाया, उसी से आपका मासा निकालने तरीका बता दिया। सिंपल बात, एक लाइन में देखिए क्या होता है। होता क्या है? हाई कॉमन फैक्टर। सर वो कॉमन संख्या जो कॉमन हो और क्या हो? सबसे बड़ी हो, सबसे बड़ी। सर 2 क्यों नहीं होगा? सर 3 क्यों नहीं होगा? होना तो ये भी हो जाता। नहीं, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हो और कॉमन हो, वो मेरी क्या कहलाती है? एचसीएफ। जैसे इसमें आप देख सकते हो, सबसे कॉमन तो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 भी मिला, और 6 भी मिला। 6 भी मिला ना, मेरा आंसर 6 ही क्यों कह रहा है? हाई कॉमन फैक्टर एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है? हाई कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा जो कॉमन होगा गुणनखंड, वही मेरा क्या होगा? एलसीएम। और इसी को कहते हैं गुणक, जो फैक्टर। ठीक, चलते हैं
घबराना मत, एक एक चीज अच्छे सिखाएंगे, अभी तो बेसिक 1 मिनट हुआ है ना क्लास, देखना। एलसीएम, कुछ एलसीएम के बारे में सीखते हैं। एलसीएम आपने एचसीएफ सीखा, एलसीएम देखना 12। अच्छा गुणज क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल गुणज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल। अच्छा 12 का मल्टीपल मतलब गुणज, 12 का अगला गुणज, अगला 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 सर ये ऐसे आते रहते हैं अनंत तक। कहां तक, अनंत तक, कोई अंत नहीं होता है, कोई अंत नहीं होता है, ये कहां तक चलते रहेंगे, अनंत तक। ऐसे 18 करिए, अगला डैश 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 मार दो, डैश डैश मार दो, कहां तक, अनंत तक। ये कैसे चलते रहेंगे, ये ऐसे ही चलते रहेंगे, कहां तक, अनंत तक। ठीक, अब देखिए इसी को गुणज कहते हैं, इन्हीं को गुणज कहते हैं। ठीक, देखना हम एलसीएम बताने जा रहे हैं। क्या होता है, लिस्ट मतलब सबसे छोटी, सबसे छोटी, और क्या हो, कॉमन हो। सर वो नंबरों में कॉमन मिल रही हो, मतलब दोनों में मिल रही हो, और मल्टीपल। ठीक, लिस्ट सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर, और जो कॉमन मिले वो क्या कहलाता है। अच्छा आप बताइए इसमें से कौन से ऐसा नंबर है दोनों में लिखा दिख रहा है। सर 36 दिख रहा है, और तो मेरा एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, 36। क्यों, हमें निकल आ रहा परिभाषा से लिस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा छोटा लिस्ट मतलब छोटा छोटा कॉमन मल्टीपल, मेरा लासा कहलाता है। 72 नहीं होगा, आई बात समझ में। इस क्या होगा, 36। ऐसे कॉमन मिलेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, आगे 72 मिला है, आगे और हम अगर इसके गुणज लिख देंगे, इसके गुणज लिख देंगे तो और मुझे मिल जाएंगे, हमें और आगे मिल जाएंगे, है ना। तो हमें लेकिन मेरा जो एलसीएम के थ्रू देखेंगे, मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, छोटा छोटा, है ना, छोटा छोटा होगा, कुछ छोटा। आई बात समझिए, ये दोनों आपने अंतर समझा, एलसीएम एचसीएफ में अंतर समझा, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, अंतर समझा, समझ गए सर। क्या सबसे बड़ा जो कॉमन मिलेगा गुणक में वो मेरा मासा कहलाएगा, सबसे छोटा जो गुणज में कॉमन मिलेगा वो मेरा लासा कहलाएगा। कोई दिक्कत, इतने में दिक्कत, यही लासा मासा होता है। अभी नहीं पोषण की तरफ चलते हैं, अभी आगे और चलते हैं, आपको कुछ बताते हैं। ठीक, चलते हैं। इतना सब किस समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक, चलते हैं। अच्छा ठीक ठीक, उसको मिटाल के भी थोड़ा और बात को बताते हैं। चलो चलते हैं, देखिए। अच्छा एलसीएम एचसीएफ निकालने के आप बहुत सारे तरीके भी सीखे होंगे बचपन में। एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के आप बहुत सारे तरीके सीखे होंगे बचपन में। कोई कैसे भी निकालता होगा, कोई गुणनखंड से निकालता होगा, कोई भाग से, कैसे भी। देखिए मेथड एक, पहला मेथड देखिए, मेथड एक, मेथड 1। पहले मेथड 1 देखिए कैसे। मैं आपसे बोल दूं 12 कामा 18 का मासा बताओ, का मासा, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, मासा बताओ एचसीएफ। तो बहुत सारे लोग इसको जैसे भी कर सकें, हैं। मैंने इसको एक ये तरीका बोला था, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होगा, ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, इनको ऐसे नंबर से इसको हम भाग करेंगे जो दोनों भाग हों। ऐसा नहीं होगा भाई ये हम 12 से एकदम काट दें, ये क्या 12 से जा रहा है का, नहीं। ऐसा एक कोई नंबर, ऐसा कोई नंबर सोचो जो दोनों कटें, दोनों कटें, एक ना कटे। अगर 3 नंबर लिखे होंगे तीनों कटें, अगर 4 नंबर लिखे होंगे तो चारों कटने चाहिए, 5 लिखे हो तो 5 कटने चाहिए। ये नहीं 2 कट रहे हैं 3 नहीं कट रहे हैं, ठीक, सब कटने चाहिए, सब। हमने देखा पहले 2 से स्टार्टिंग किया, 2 छंग और 2 नाम। अब क्या 2 से कट जाएगा, जी कट रहा है, 6 कट रहा है, 9 कहां कट रहा है, तो क्या इसको हम काट देंगे। अगर मासा निकालेंगे तो नहीं काटेंगे, लासा निकालते तो हम इसको एक एक को भी काट सकते थे। आई बात समझे, कोई इतनी दिक्कत। हम इसको फिर काटेंगे, ऐसी संख्या जो सब कटें। 3 से काटा, 3 दूनी और 3 तिहाई। अब आप कोई नंबर बताओ जो 2 3 को काट दे। आप एक ऐसा कोई नंबर बताओ जो 2 और 3 को काट दे, बताओ। नहीं ना, छोड़ दो। मेरा ये वाला जो इस लाइन में होता है, जो इस लाइन में होता है, मेरा इस लाइन में, वो मेरा मासा होता है। और टोटल की जो मल्टीप्लाई करेंगे तब लासा निकलता है। जब टोटल की मल्टीप्लाई करेंगे तब लासा निकलता है। मेरा मासा कितना होगा, 3 दूनी, क्या अभी मैंने आपको बताया था जब फैक्टर करके, तब 6 की जगह कुछ और निकला था, 6 ही तो निकला था। आप देखिए आपके सामने आया 6 निकल के। इस लाइन वाले की अगर केवल मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल मेरा क्या होगा,
मासा और लासा अगर इसका निकालना चाहेंगे तो इसकी सारे सबकी मल्टीप्लाई कर दो, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, लासा हो जाएगा। देख लेना, 6 दूनी 12, 12 त्यहीं, अभी आपने देखा जब कॉमन लिए तो 36 निकला था 12 18 का। कोई दिक्कत है तुम मासा निकाल लोगे, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मासा इस लाइन वाला, केवल केवल अगर मुझे मासा निकालना होगा, ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए ना, बड़े सवाल उड़ा दोगे चुटकी में, कैसे सुट से उड़ा दोगे बड़े सवाल, टाइम नहीं लगेगा, मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ाओगे, देखना आगे। कम से कम इसकी 9 क्लासें होंगी मासा लासा, कम से कम लासा मासा की 9 क्लासें आपको एसएससी सीजीएल प्री पेपर तक की मैं तैयारी करा दूंगा। जब प्री निकले तब मेंस की मैं आगे बैच चालू करूंगा। देखना, जब बड़े अच्छे लेवल की तैयारी करो ना तो छोटे एग्जाम यूँ निकल जाते हैं। आपने छोटे एग्जामों की तैयारी किया तो छोटे में ही दिक्कत लग गई। ठीक, चलते हैं। इसकी 9 क्लासें होंगी, आपको यूट्यूब पे मिलेंगी। चैप्टर 1, चैप्टर 1 लासा मासा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ऐसे। ठीक, 9 क्लासें, और रोज क्वेश्चन कम से कम करवाएंगे 15 से 18 20, कम से कम 150 क्वेश्चन करवाएंगे, 150 प्लस क्वेश्चन लासा मासा के, कुछ नहीं छूटेगा। देखिए अगर बेसिक सीख पाओगे तभी नहीं छूटेगा, हमें मजा आएगा। कुछ आप बताओगे, कुछ मैं बताऊंगा, मजा आएगा। मैं तो सारे बताऊंगा, कुछ आप बताने का प्रयास करना। चलते हैं। ठीक, ये मेरा मासा हो गया। अब लासा निकालने हो तो इसकी तो मल्टीप्लाई हम करेंगे ही, और साथ में जो रह गया गुरुजी ये है, इसकी भी कर देंगे ऐसे। अब देखना कितना आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भैया? तुम मेथड नंबर दूसरा बताएं। एक तो ऐसे आप लासा मासा निकाल लोगे ना, लासा मासा से निकाल लोगे। दूसरा मेथड देखिए, मेथड दूसरा मेथड, काले से ही लिखते हैं। चलो चल देखते हैं। चलो देखते हैं मेथड दूसरा। देखिए मेथड कैसा, 2 नंबर। ठीक, लाजवाब मेथड दूसरा सीखिए। अगर दूसरा मेथड जो है इसको आप सीख गए तो आपके जो आगे आने वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा हम लासा मासा के बाद, जो बताना चालू कर दूंगा, वैसे तुम संख्या पद्धत बहुत आपको सहायता मिलेगी। आप गुणनखंड करना सीख गए, सारे चैप्टर ये जो नंबर सिस्टम है इसमें आधे ज़्यादा सवालों को गुणनखंड की आवश्यकता होती है। देखना, मैं यही लिया था नंबर 1, जो मैं नंबर ले रहा हूँ इसी को एक बार बता दूं अच्छे से, बाकी आपको नंबर बहुत दिखेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो 1 नंबर ले रहा हूँ। अच्छा बताओ बेटा, इसका गुणनखंड करो। 12 के गुणनखंड आप करिए, करिए। 1 छोड़ो, 1 तो सबसे हो जाता, हटाओ। 2 और कितना हो जाएगा, 3 और 4 को हम क्या 2 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं? तो दूनी 4 कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत? इसको कर देंगे हम, या तो ऐसे ना करो, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। देखना इसके कर लो, क्या गुणनखंड मुझे मिल गए सर, 2 से कट जाएगा ये 2। अच्छा, इसको तोड़ना चाहो तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं, हमें इसको हम तोड़ भी सकते हैं। काहे में 6 दूनी, अभी मैं इसको कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसे ना करूँ, बहुत तरीके बताओ, कोई एक तरीका नहीं है। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। आगे करेंगे तो बहुत हो जाएगा ना, सिखा रहा हूँ अभी तक। तो मैं एक फिर कट कर दिया, आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप तो तुरंत कर लोगे। देखना मैं फिर से करके देखना, 2 गुणे 2 कितना हो गया, 4 गुणे 3 कितना हो गया, बताओ। आई बात समझ में है बेटा? कोई दिक्कत? अगर मैं इसको अच्छे रूप में लिखना चाहूं तो अब मैं इसका ये रूप नहीं लिख सकता हूं क्या? 2 कितनी बार आया है और 3 कितनी बार आया है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसकी? आगे चलते हैं, इसको चलते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे। इसको हम क्या तोड़ लें, 9 गुणे 2 में 9 दूनी। अच्छा, 9 को क्या हम ये नहीं कर सकते हैं, 9 को क्या मैं 3 गुणे और इसको एक बार लिख दो 2, ये नहीं कर सकते हैं क्या 18 को हम? तो इसको अच्छे रूप में ऐसे लिखना, तो हम 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1 नहीं चढ़ा सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? बस मेरा मासा कहता है क्या, अगर बेटा मुझे एचसीएफ निकालना हो गुणनखंड तरीके से, ऐसे मैंने कर लिया इसको। अब मुझे मासा निकालना, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात लेते हैं मासा में। मासा में कैसी घात लेते हैं? सबसे छोटी घात। बताओ इन दोनों में सबसे छोटी घात क्या है? 2 की पावर 2। इसमें कॉमन मिल रहा क्या? हाँ मिल तो रहा है, कॉमन मिलेगा तभी लेंगे। इसमें 2 की पावर 2 है ना, इसमें 2 की पावर कुछ कॉमन है क्या? हाँ, तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो दोनों में की कौन सी पावर रखेंगे हम मासा के लिए? 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है सर।
अब आगे बताओ, क्या इसमें तीनों तीन दोनों में दिख रहे हैं? अगर नहीं दोनों में दिखेंगे, तीनों में, चारों में, चार कब होंगे? चार संख्या होंगी, तो हम उसको छोड़ ही देंगे। आई बात समझ में? इसमें तीन की पावर दिखी, इसमें भी तीन की पावर कुछ दिखी, तो दोनों तीन की पावर दिख रही है, इसका मतलब तीन की पावर हम मासा निकालना छोटी लेंगे। छोटी दो हो कि एक? तीन की पावर एक लेंगे, मतलब तीन होता, क्या कुछ और निकल के आया मासा? बताओ कोई तरीका भाई। सर लासा एक बार बता दो इसका ना। लासा, लासा देखिए ऐसे लिखा है ना देना, लासा देखिए इसका, इसका एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या इसमें दो दो दोनों में दिख रहे हैं, तो लासा में बड़ी पावर लेते हैं, दो की पावर दो, दो की पावर एक, तो बड़ी पावर क्या है? दो की पावर गुणे तीन की पावर एक है, तीन की पावर दो, तो क्या लेंगे? इसको क्या कह सकते हैं? चार। इसको क्या कह सकते हैं? नौ। नौ चौक सीधे हम क्या कह सकते हैं? क्या कुछ और निकला था? बताओ कोई दिक्कत भाई? कोई भाई दिक्कत हो बताओ इसको, है कोई दिक्कत? ऐसा आप ऐसे इनको तोड़ लेना छोटे टुकड़ों में, और ये देख लेना ये दो कितनी बार टूटा पावर लगा देना, एक कितनी बार टूटा पावर। कहीं पे मान लीजिएगा ये एक 5 में टूट गया होता, तो यहाँ कितना है कि एक बार लिखते हैं हम 5 की पावर 1, तो ये 5 हर बार बेचारा छूट जाता। क्यों? इसका कोई अगला साथी नहीं दिख रहा दूसरे खंड में, है 5 क्या इसमें कौन दिख रहा है? नहीं, तो बेचारा हर बार छूट जाता, इसको हम लेते ही नहीं। क्या करते? इसको हम लेते नहीं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये एक में ही दिख रहा, अगले में दिख नहीं रहा है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कोई दिक्कत? इतने में बताओ कोई दिक्कत? अभी और बताएंगे, इसे सवाल लगाना और बताएंगे। कोई दिक्कत? इतने में बताओ। नहीं दिक्कत ना? चल तो ठीक, देखते हैं। चलते हैं। ये दो मेथड आपके समझ में आए? ये दो मेथड आपके समझ में आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, चलते हैं। पहले हम देखिए सवाल की तरफ। अब बाकी एक डिफरेंस से लग जाता है मासा, एक मासा भाग 20 से लगा देते हैं हम लोग हैं। जब दो संख्या दी हैं, मान लो कोई संख्या दी है 2500 करके 3, दूसरी दी है मान लो 24 से कुछ करके, अब बोला इनका मासा बताओ। आगे सवाल है, इसीलिए हाँ नहीं बता रहे हैं, आगे सवाल है, सवाल पे बताएंगे नया तरीका मासा निकालने का। कैसे? इसको बड़ी वाली संख्या बीच में रखते हैं, जो दोनों में से छोटी होगी उससे भाग देते हैं। तब तक भाग देते हैं, तब तक जब तक लास्ट में 0 ना मिल जाए, और जिसका भाग देने पे 0 मिले, मेरा उसी के सामने वाला क्या होता है? आंसर। आई बात समझे? कोई दिक्कत तो नहीं? इसके तरीका क्यों यहाँ नहीं बता रहे हैं, ये भी आगे बताते हैं। सवाल लगा है इसका एक। कोई दिक्कत भाई? इतना आप सिखा, लासा मासा निकाल लोगे ना आराम से? ठीक, एक सवाल दें, निकाल दोगे ना? निकाल के बताइए। 25 कामा 50 कामा 125 का एचसीएफ ज्ञात करें बस। एचसीएफ जल्दी बताइए। 25 बता रहा बेटिया, 25 बताइए। हाँ ठीक, देखिए तरीका, देखिए तरीका, बताएं तरीका इसका, बताएं। मैं तीसरा बताएं। ये बेटा इनके बीच अंतर कितने का? इनके बीच अंतर कितने का? 75 का। क्या ये 25 75 को काट देगा और खुद अपने से एक बार में कट जाएगा? छोटा वाला आंसर, जब डिफरेंस लेंगे उसमें छोटा वाला आंसर। कौन सा आंसर? छोटा वाला। कौन सा आंसर डिफरेंस लेंगे तब? छोटा वाला। इसका आंसर क्या होगा मेरा? 25। बस लाजवाब तरीका। जब 3-4 चीज लगी हो, 3 चीज लगी हो, 3 लोगों का 3 संख्याएं लगी हो, मासा पूछ ले, तो क्या करेंगे? इनका सदैव हम अंतर करेंगे। कितना अंतर मिला? कितना अंतर मिला? ये इससे कट रहा तो छोटा वाला आंसर। कोई दिक्कत? बताओ भाई, कोई दिक्कत? इत्तेम दिक्कत कोई? इत्तेम ठीक, वेरी लाजवाब। इसका 25 आंसर, बहुत सही 25। अच्छा इसको मैं उस से भी बता दूं, ये भी दिया था 25 गुणे 50 गुणे 50, ये सॉरी 100 था ना, 125 था। कामा लगा दो, कामा लगा दो। 25 कामा 50 कामा 125। इसको फैक्टर से बता दो करके, जल्दी बताओ। मैथड दूसरे से इसको लगाओ, सीखो तो मैथड दूसरे से सीखो।
मेथड दूसरे आदमी को लगाइए, करिए इसको गुणनखंड। जब तुमको कभी अंत में क्या मिल जाए, जीरो, कब मिल जाए, समझ जाना वो 10 में टूट रहा है। ये 25 है, इसमें जो नहीं मिला, हम कहते ना मिला यार क्या करना, 5 गुणे 5 कर लेंगे। किसमें तोड़ते हैं, अभाज्य संख्याओं में तोड़ते हैं। किसमें तोड़ते हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, 2 और 3 और 5 और 7 और 9 नहीं, 9 तो भाज्य संख्या है, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ऐसे जो अपने से कटें और एक से कटें, इसके अलावा किसी से ना कटें, वो संख्या अभाज्य संख्या है। आई बात समझ में। इसको कैसे तोड़ लेते हैं, अभाज्य संख्याओं में। देखो तोड़ लिया मैंने, 5 5 अभाज्य संख्या है। ठीक सर, आगे चलिए। ये अभी मैंने बताया था जब जीरो मिल जाए तो तोड़ लेना, मुझे काहे 5 और 10 में तोड़ लेना, 5 और, अरे मत सोचना गुरुजी 10 तो ये भाज्य संख्या है, इसको भी अभाज्य कर लूंगा, कहाँ, 2 गुणे 5 में, 2 गुणे 5 में। इसमें बेटा देखिए इसको तोड़िए, 125 बना है, 5 25 पंचे, कुछ बन नहीं रहा था, सीधे 5 5 हम तोड़ दो। सर ये एक बन रहा तो इसको कर दो 2 गुणे 5। आप बताओ 5 5 कितनी बार टूटा, तो 2 बार टूटा, कामा। इसको कितना, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, कोई दिक्कत, आगे चलो, 5 की पावर 3। अच्छा हमने आपसे क्या बोला था अभी कि एचसीएफ जब निकालना हो, क्या निकालना हो, तो सबसे छोटी पावर वाला क्या होता मेरा आंसर। आप बताइए इसमें 5 की पावर क्या कुछ और, यहाँ पे गुणे में कुछ और संख्या लिखी है 2 3, तो ये बेकार है, इसका नहीं मुझे देखना है। सम में जो 5 की पावर क्या लिखा है 2, 5 की पावर क्या लिखी इसमें 1, या गुणे कर लो, गुणा कर लो प्यार से, यहाँ 5 की पावर 3, हमें देखना है 5 की पावर की, केवल देखना है हमें एचसीएफ निकालना होगा, और 5 ही एक खंड में लगा है 5, तो केवल 5 ही को देखेंगे। 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 3 है, हम कौन सी पावर लेंगे, 5 की पावर, 5 की पावर देखिए, अच्छा इसमें 5 की पावर 2 है, ठीक ठीक सॉरी 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो हम छोटा वाला आंसर बताए थे ना, छोटी पावर वाला, तो क्या इसमें 2 है, नहीं है, तो सीधा मेरा आंसर होगा 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कहते क्या है, इसका आंसर कौन सा होगा 25। इसका बेटा मासा कितना होगा 25, छोटी पावर। अगर बाई चांस मान लो अभी तो मेरे से चूक हो गई थी, अगर बाई चांस मान लीजिएगा ये यहाँ पे एक ही पावर होती, मान लीजिए यहाँ पे एक ही पावर होती, मान लो एक ही पावर होती, तो मेरा केवल आंसर 5 था, तो मेरा एचसीएफ केवल कितना था 5। सब छोटी पावर लेते हैं, आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं, बस ठीक चलते हैं। अच्छा इसी का एलसीएम निकालना होता, सॉरी यार बता देते वहीं पे, कोई बात नहीं, आप देखिए मुझे याद है फैक्टर, फैक्टर आए थे 5 की पावर 2 कामा 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2 कामा 5 की पावर 3, ये तो आए थे ना, ये आए थे ना। सबसे बड़ी पावर मैंने बोला था 5 की पावर फम में लगा, तो 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 1, बस। लासा का नियम क्या होता है, जो कॉमन मिले उसको एक बार, जो ना मिले उसको भी। तो देखिए 5 की पावर 2 2 सब में कॉमन मिल जाएंगे, 5 की पावर 1 तब भी बचेगा, इसके मतलब सबसे बड़ी घात लिख दो ही, बस काम खत्म। और 2 की सर अभी आपने बताया था सब में लगा हो, वो मासा में, वो काहे में देखेंगे मासा में। लासा का नियम है जो सबसे बड़ी पावर को लिख दो, और जो किसी और में ना लगी हो, केवल एक ही खंड में लगी हो, उसको भी उठा के लिख दो। तो 5 की पावर 3 क्या होता है 125, 125 दूना कितना होता है 200। क्या आप बताओ 250 क्या 25 से पूरा नहीं कट रहा, क्या 50 से नहीं कट रहा, क्या 125 से नहीं कट रहा। सबसे छोटा नंबर ऐसा होगा, ये वह छोटा छोटा संख्या होगी जो 25 50 और 125 से विभाजित हो जाएगी। आई बात समझ में, ये मासा। चलते हैं सीधे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत लाजवाब तरीके से आप लोग सीखेंगे चीजें, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई गलती नहीं हो, कोई गलती ना करो, कोई दिक्कत ना करो, अच्छे से देखिए। अब तो आप लोग निकाल लोगे लासा मासा। इस सवाल का निकाल के बताओ, पहला क्वेश्चन। चलते हैं आज की तरफ। अभी तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ है, ये 9 क्लास से आप लेना चाहते हो, इसका मतलब समझते हो। अभी आपको मैंने केवल 20% कॉन्सेप्ट बताए हैं, कितने परसेंट, 80% बताना है, वो रोज रोज बताएंगे जो क्लास से में क्वेश्चन लाएंगे, समझे। लीजिएगा क्वेश्चन, देखते कितना लगाते हो। रोज 150 क्वेश्चन एक चैप्टर के लगवाएंगे, कोई भी चैप्टर पढ़ाऊं 150 से 200 क्वेश्चन, हर चैप्टर के 9 से 10 लेक्चर होंगे, क्रमबद्ध बढ़िया है, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 स्टेप टू स्टेप। चलते हैं आज इस क्वेश्चन का बताइए, बताइए अगर सब कुछ आपको एक साथ समझा दूं पूरे चैप्टर का,
कॉन्सेप्ट तो आप भूल सकते हो, जितना एक दिन पढ़ो उतना समझाओ केवल बस। लगिए पहला क्वेश्चन लगाइए, जल्दी बताइए इसका आंसर। मैंने आपसे क्या बोला था, बड़ी से बड़ी कहेगा क्या निकलेगा, शुरुआती में ही बताया था, बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो क्या निकलेगा। और बेटा आप पढ़ क्या रहे हो, लासा और कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो, लासा मासा ही निकलेगा, दूसरी कोई चीज मत सोच लेना। लासा या मासा, लासा या मासा, तो इसमें क्या निकलेगा, मासा। वेरी गुड। क्यों, हाई कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी पूरी विभाजित कर दे। देखिए देखिए आपको बताएं, अच्छे से देखना, 24 कामा 60 कामा 84, ठीक। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर बताइए कितना है भाई, हाँ 36। इसका अंतर बताइए 24, इसका अंतर कितना है 24। आई बात सुन बेटा, अब देखना, ऐसा नंबर बताओ मुझे, ऐसा नंबर बताइए मुझे ऑप्शनों में जो इनको काट दोनों को रहा हो। 15 के पहाड़ में कब से 24 आने लगा, सर ये गलत हो गया। सर 12 के पहाड़ में बिल्कुल सही। सर 16 के पहाड़ में 24 कब से होने लगा। 18 के पहाड़ में 24 होता है। इसका आंसर कितना होगा, कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं करना यार, ये क्यों मैं गुणनखंड करूं, बस दोनों का अंतर लो। अगर ये कटने वाला इसका मिल जाए, 24 का पहाड़े से यही अगर आ जाए, अरे इसका मल्टीप्लाई करो और ये आ जाए, इसका मतलब मेरा यही वाला नहीं आ रहा तो ऑप्शन चेक कर लेंगे। ऐसा ना कर पाएंगे, दूसरा तरीका देखिए, कोई दिक्कत हो, यही छोटी चीज़, ये मत सोचना है लासा मासा निकालना तो मुझे आता है, दूसरी जल्दी बताओ, यहीं अभी दे देंगे वो सवाल, देखना, ये मत कहो जो आप लोग सोच रहे हो। देखिए लाजवाब, इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसको ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो। जो नंबर इनको काट दे वो मेरा आंसर, जो नंबर इनको काट दे वो आंसर। देखिए एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम, फिर से देखिए थोड़ी एक चीज, एचसीएफ एलसीएम, जो नंबर सबको काट दे वो मासा, जो नंबर सबको काट दे वो मासा। ए भैया बोलना, वो नंबर जो सबको काट दे वो मेरा मासा। ऐसा एक नंबर जो सारी संख्याओं को काट दे और बड़े से बड़ा हो वो मेरा आंसर। इसमें कुछ ऐसा नंबर लिखा होगा जैसे मान लूं 15, ये 60 को काट रहा, सबको कहां काट रहा है, तो मेरा नहीं होगा। मैंने क्या बोला, मासा वो होगा जो सारी संख्याओं को काट दे। कोई दिक्कत, सारी संख्या में कौन सा ऑप्शन काट रहा है, एलसीएम क्या होता है सर, जिससे सारी संख्याएं कट जाएं, जिससे सारी संख्या, मान लीजिएगा अभी बताते हैं आपको, मैंने बताया था 12 और 18, चेक शुरू में बताए थे 12 और 18, इसका क्या था लासा, हाँ था लासा ना। मैंने मासा क्या बताया है, जो संख्याएं सबको काट दें वो मेरा क्या हो गया, मासा। ये एक संख्या है, सबको काट ही देख लो, मासा हो गया ना, जिससे सब कट जाएं, जिससे 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 देखिए 12 3 36, 18 दूनी 36, ठीक, जो पूरे काट दे, जैसे पूरे को काट दे, पूरा मतलब समझ रही हो, 12 करना 12 काट दिया पूरा, जिसको काट रहा है वो लासा, जो सबको काट दे वो मासा, जिससे ये सबको काट रहा है तो वही मेरा आंसर होगा, सबको काट दे। जो नहीं काट पाएगा वो मासा नहीं होगा। ये 15 काट रहा है केवल 60 को, तो क्या मासा हो जाएगा ना, सबको काटना चाहिए और बड़ा से बड़ा नंबर हो। आई बात सुन में, कोई दिक्कत, ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ सीधे। इसका आंसर जल्दी दीजिएगा। आपके एग्जाम में कभी कभी सीधे पूछ लेते हैं, क्या देखना, थोड़ा सा बेटर 5 सेकंड देखना, 50 कामा 125 कामा 150 कामा 200 का लासा बताओ, या सीधे पूछ लेते हैं क्या 260 कामा 371 कामा 526 का मासा बताओ। अच्छा, ये सीधे ना पूछते हैं तब इस लैंग्वेज में बना देते हैं, तब कहाँ बनाते हैं, इस लैंग्वेज में, निकलेगा लासा ही मासा, लैंग्वेज बना दिया आपका। आई बात समझ, जवाब तरीका। तो एक सीधे कभी नहीं पूछते हैं, ये कभी सीधे लिख के नहीं पूछते हैं, तो इस तरीके से पूछ देते हैं, इस तरीके से। एक
लैंग्वेज लिखी है उसमें से पूछेंगे आपको, बताओ लासा मासा। इसका लासा मासा नहीं पता, पूछेंगे आपको पता करना होगा इसका निकलेगा क्या, लासा निकलेगा या मासा निकलेगा। ये आपको ज्ञान, आपका ज्ञान आपके पास होना चाहिए कि क्या निकलना है। पता है लासा निकलना, मासा निकाले बैठे हो। लगाइए इसको जल्दी आंसर। कितना, कोई दिक्कत? 30 20। चलते हैं देखते हैं। एक भुजा तुम्हारी कितनी है? 12 मीटर। दूसरी भुजा कितनी है? और कोई भुजा है? 18। पहली वाली 18 ही है ना? ठीक, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है एक कमरे की विमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर है। बड़े से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएँ पूरी पूरी मापी जा सकें। तीनों विमाएँ पूरी पूरी। ए भाई, मैंने अभी आपसे बोला है मासा बड़ा खतरनाक है। ये क्या बोला था? बड़े से बड़ा। कैसा? ये बड़े से बड़ा बोलेगा तो क्या करूंगा मैं? मासा। मासा का नियम है गुरु जी, ऐसा नंबर सबको काट दे। आप बताओ 20 के पहाड़े में 10 कब से आने लगा? जो आप लोग 20 बताए हो, बताओ कैसे आपने बता दिया? ये 10 के पहाड़े में भाई, ये 20 के पहाड़े में 10 कब से आने लगा? हमने अभी नियम बताया है, सबसे कटना चाहिए। ये बात आप पहले क्यों नहीं बताए? ऐसे ही आप पेपर में मार के चले आओगे क्या? हाँ बस, आप बताओ इसका आंसर। आप अगर गलत भी ऑप्शन है कोई बात नहीं, आप इसका तो सही आंसर बताओ। सही आंसर बताओ। 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो क्या करेगा? सबको काट देगा। वेरी गुड, बहुत लाजवाब। ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, सब करेगा ना? तो मेरा मासा इसका क्या होगा? 2। 2 बोल रहा था, देखिए पैमाना ज्ञात कीजिए जो तीनों भुजाओं को पूरी पूरी माप सके। तो 2 मीटर का पैमाना लाइए और इसको नाप देगा 9 बार में, इसको नाप देगा 6 बार में, इसको नाप देगा 5 बार में। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अभी मैंने आपको बताया था इनका अंतर कितना। अंतर कितना? इनका अंतर कितना? ये 2 6 को काट रहा क्या? छोटा वाला आंसर। 2 के पाँच 6 आता है क्या? छोटा वाला आंसर। बताओ कोई दिक्कत? लाजवाब तरीका। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आया है पेपर में एक बार। जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी बताइए इसका आंसर। मिलते आपको हैं मैक्सिमम 10 सेकेंड। जल्दी लगाइए, फास्ट। छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा होगा मैं खुद 30 सेकंड दे दूंगा। 40, बहुत सही, बहुत सही। 40 वाले बच्चे सारे सही हैं। 40 बच्चे, वेरी गुड। क्या बोला है मेरे प्यारे साथियों? आयताकार एक खेत है और तुमको बना नहीं, ये आप ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, ज्योमेट्री जो आयत बना के बताएं ना, ये तो दे दिया आयताकार है, हाँ वर्गाकार है, इससे नहीं मतलब। आयताकार खेत है, कितना मीटर है? 320 लंबा है, लंबाई में है, और 200 मीटर क्या है? वेरी गुड, 200 मीटर चौड़ाई। ये चौड़ाई है लिख दो यहाँ पे, ये लंबाई है लिख दो, ठीक, जिससे थोड़ा याद रहे। इसका फर्क नहीं पड़ता है, लंबाई चौड़ाई ना लिखो कोई मतलब नहीं, आपको पेपर में ऐसा थोड़ा लगाना है, हम तो समझाना है तभी लिख रहे हैं सब चीज। देखिए खेत में अधिकतम क्षेत्रफल, फिर बोल दिया बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा बोल दे या अधिकतम बोल दे, क्या निकलेगा? मासा। मासा, एससीएफ, वेरी गुड। वर्गा क्यारी प्रत्येक यानी कि भुजा पूछा है, बस मासा निकाल दो इसका। आप बताओ, सिंपल बात, आप बताओ ऐसा इसमें नंबर उठाओ जो इन सबको उड़ा दें। अच्छा इसको और छोटा कर दें, इसको कर दें। तो हम फिर इसका भी हटाओ गुरुजी, हाँ इसका भी हटाओ। अच्छा बताओ, अगर और जीरो लगे थे तो और का हटाए थे? 10 से, मैंने जीरो का मतलब क्या होता है? आपने 10 से भाग दे दिया। जीरो का मतलब होता है आपने 10 से, तो 10 का इसका भाग कर दो। पॉइंट में चीजें जाने लगी, आप जानते हो पॉइंट में चीजें जाने लगी ना, मजा नहीं आया, पॉइंट में चीजें जाने लगी ना, सिंपल सी बात। आप बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन जो 32 और 20 दोनों उसके पहाड़े माते हो? 4 पंचे 20, चरवटे। बताओ कोई दिक्कत? अगर मैं इसका नहीं हटाता हूं बेटा, ये जीरो इसका मैं नहीं गायब करता हूं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। जीरो आप ना गायब करो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने आपको छोटे फार्मूले बता दिया, बड़ी चीजें लिखी हूं। मान लो कोई पास, किसी के पास 1 लाख रुपया हो, किसी के पास 5 लाख रुपया हो, या जीरो से कट कर दो ना, 1:5 5 अनुपात कह दो सीधे ना, ये बात हम तो कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए
320 मीटर और 200 मीटर, इसका हम निकाल लेंगे मासा। निकाल दो मासा। ऑप्शन से सारे 2 सवाल लग रहे हैं, वैसे आपको निकालना होगा। तो मैं एक तरीका मेथड 1 क्या बताए थे, ऐसे ये बताए थे। इसको सीधे से बात 2 से काट दो। 2 से कौन संख्या कटेंगी, जिसका अंतिम का अंक सम हो, इकाई का अंक कैसा हो, सम। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 सब में जाता है। ठीक, आई बात समझ। एक बात, अच्छा तुम लोग इसमें काटने में कोई दिक्कत तो नहीं करते हो? करते हो तो विभाजकता नियम दोहरा दें एक बार। विभाजकता नियम आना चाहिए अगर इसको हम काटना अगर चाहो टुकड़ों में। ठीक, देखिए पहले बार एक से सारी संख्या करती हैं। ठीक, 2 का नियम देखना, वो सारी संख्याएं 2 से कट जाएंगी जिनके इकाई का अंक सम होगा। 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो। 3 का नियम, वो सारी संख्याएं 3 से कट जाएंगी जिनकी संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए, जिनकी संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए। बस 4 से, वो सारी संख्या 4 से कट जाएंगी जिनके अंतिम के 2 अंक 4 से कट जाएं। 5 से वो सारी संख्याएं कट जाएंगी जिनके इकाई का अंक 5 या 0.5 या केवल 0। 6 से वो सारी संख्याएं कटेंगी जो 2 और 3 दोनों से कटेंगी। 7 से वो सारी संख्या कटेंगी जिनके इकाई का अंक 2 गुना करने पर शेष बची संख्या से घटा दें। घटाया हुआ जो घटाई हुई आई संख्या वो अगर 7 से कटेगी तो पूरी संख्या 7 से, ये लेंथी है छोड़ दो, हम पहले बताना है मेरा फर्ज, लेंथी छोड़ो। 8 से देखो, 8 से वो सारी संख्याएं कटेंगी जिनके इकाई का अंक अंतिम के 3 अंक जिससे कटेंगे वो किससे कट जाएगी, 8 से। 9 से, 9 3 सेम, 4 8 सेम। 4 में 2 अंक देखते हैं, 8 में 3 अंक देखते हैं। 3 में देखो, 4 में 2 अंक देखते हैं, 8 में 3 अंक देखते हैं। वैसे 3 और 9 का नियम सेम है। 3 में अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 9 में अंकों का योग 9 से कटना है। 10 का जानते 0 लग जाए। 11 जानते हो, क्या जानते हो, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग का अंतर। आगे फिर लंबे तरीके होते हैं, ये आप जब तक सोचोगे तब तक काट के देख लोगे। लाजवाब तरीका। देखिए मैं 2 का नियम अभी क्या बताया आपको, जिसके इकाई का अंक सम अंक मिल जाए। हाँ सर बिल्कुल सम है, 2 से उड़ा दो। 2 एक अन्ना 2 बच गया 1, 2 छंग 12, 160। 2 से काट दिया 100 बार, फिर इसको 2 से उड़ा दो 80 बार, और फिर 2 से उड़ा दो 40 बार, और फिर इसको उड़ा दो किससे, 5 से सीधे जा रहा है। 55 और 55 बस। अब देखो 8 और 5, आप बताओ कोई ऐसा अंक जो 8 से भी काटे और 5 को भी काटे? कोई ऐसा अंक है जो 8 को भी काटे 5 को काटे? नहीं। तो मासा क्या कहता है, तब तक काटेंगे जब तक लिखी हुई सारी संख्याएं उस नंबर से कटेंगी। अगर एक भी संख्या उस नंबर से नहीं कटना बंद हो गई तो वहीं पर रुक जाएंगे, मेरा मासा वहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3-4 संख्याएं लिखी होती और कोई एक नहीं कट रही उस नंबर से, 3 बाकी कट रही, तो हम नहीं काटेंगे, सारी कटनी चाहिए तब तक काटेंगे, वही मेरा मासा। जहां पे कटना बंद हो जाए मेरा वहीं पे बेटा मासा। ये देखिए 8 और 5, ये 8 और 5 है ना, ये अब किसी और नंबर से नहीं कट रहा, तो मैं गुणा कर लो आंसर। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये संख्याएं देखो, जो शेष बच जाती हैं, मासा आपने निकाला और मेरा क्या बच गया था अंतिम में, 8 अनुपात, मतलब 8 का 5 बचा था, मैंने अनुपात मान लिया। आप क्वेश्चन ऐसे आपको दे दे, किसी संख्या का मासा, ऐसे बोल दे, किसी संख्याओं का मासा 40 है तथा वो संख्याएं 8 अनुपात 5 के अनुपात में हैं, तो वो पूरी संख्याएं ज्ञात करो। तो सीधी सी बात, जो अनुपात बचता है सीधे उठा के मासा से गुणा कर दो, वो पूरी संख्याएं मिल जाती। ऐसा कहीं बोल दे पेपर में बाई चांस आंसर, क्या बोल दे 2 संख्याओं का मासा 40 है तथा उन संख्याओं का अनुपात 8 अनुपात 5 के अनुपात में है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो। सीधी सी बात, देखो ना, मासा से उठा के अनुपात में गुणा मारो संख्याएं, कोई दिक्कत। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार आया उत्तर प्रदेश पुलिस, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में यूपीपी में बेटा पूछा हुआ क्वेश्चन है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अपना अपना बताओ उत्तर, जिससे पूछेंगे, वरना यहाँ बोला बोर्ड पे बुला लेंगे अभी। फिर कांपोगे आप भाई ना, खड़े नहीं हो पाओगे यहाँ पे फिर, और दिक्कत हो जाएगी। लगाए क्वेश्चन, अपना अपना आंसर दो, पड़ोसी से ना पूछो कितना होगा भाई बता दो ना। अपना पेपर में थोड़ा पड़ोसी पूछोगे और पूछोगे गलत बता देगा, समझे? तो पेपर में तो पूछोगे नहीं, तो यहाँ भी ना पूछो। और जो बोर्ड पे खड़ा कर दिए, समझ लो हालत खराब जाएगी आपकी। 5 5 10, 5 10 वाले कितने लोग? बस इतने लोग, 5 वाले, बाकी सब। और कोई 50 वाले नहीं, 20? अच्छा भाई नहीं ऑप्शन, 20 वाले कोई लोग हो? बताए सवाल ये, लाजवाब तरीका। 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल क्रमशः, 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल क्रमशः 200 कामा 300 वर्ग मीटर। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। तीनों खेतों में कैसी क्यारियां बनाई गई हैं? बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां, बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। जो मेरा, अच्छा इस निकलेगा इसमें क्या, लासा की मासा? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का है मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार सीख लो, देखना। इसमें मासा निकल गया, बिटिया वो भैया एक बोल रहा है, एक बिटिया बोल रही सर मासा निकलेगा, वेरी गुड, एचसीएफ निकलेगा। ठीक, क्यों एचसीएफ निकलेगा? कहीं कह रहा होगा अधिक से अधिक कह रहा, ये देखो ना, अभी देखते हैं। ठीक, वेरी गुड। कुछ बच्चा बोल रहे हैं सर मिसप्रिंट हो गया है, हमको लगा टाइप में 50 आंसर होगा। अभी देखते हैं, बस 10 सेकंड की बात है, अभी देख लेते हैं। देखिए इसका पहले बार मासा निकालो आप, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मासा निकाल के बताइए आप। मासा, इनका अंतर कितना? इनका अंतर कितना? अरे एक 50 तो होगा, कुछ और तो ना होगा, छोटा बहुत। आई बात नहीं? सुनिए तो पूरी बात, ये तो आपने अभी मासा निकाला है, ये तो अभी आपने क्षेत्रफल। इसका मासा कितना आ गया? कोई दिक्कत? कोई भाई, कोई किसी को परेशानी है? किसी को इतने सवाल में परेशानी है? ये मेरा आंसर नहीं है अभी, समझे? मेरा आंसर ये नहीं है। देखो तो आगे बोल रहा है प्रत्येक क्यारी, ये आया क्या है, लिखा है 300 वर्ग मीटर है। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। हमें पता चल गया एक क्यारी कितने मीटर की बनी। हमें छोटा सा एक फार्मूला आप जानते होंगे, क्षेत्रफल बराबर किसी का निकालना हो तो लिखते हैं लंबाई गुणे, हमसे पूछा क्या है और हमको दिया क्या है? चौड़ाई दी है। चौड़ाई कितनी दी है आप बताना, चौड़ाई। और ये क्षेत्रफल कितना निकला मेरा? ये कैसे निकला? क्वेश्चन बोला था बराबर क्षेत्रफल क्यारियां बनाई गई हैं, तो एक क्यारी कितने बनाई गई है? 50। हमें अगर बेटा लंबाई निकालनी होगी तो चौड़ाई से भाग कर देंगे, क्या बेटा 10 नहीं आया? ये मेरा 50 तो क्षेत्रफल निकला है प्रत्येक क्यारी का, और प्रत्येक जब क्यारी बनाएंगे उसमें भी लंबाई चौड़ाई होगी, तो उसकी चौड़ाई दी है और लंबाई पूछा है। तो प्रत्येक क्यारी, पिछले वाले सवाल में चल से आंसर क्यों था? पिछले वाले सवाल में केवल तुमको प्रत्येक क्यारी की क्षेत्रफल पूछा था। अब बैक करके दिखा सकता हूं, क्या पूछा आप बताइए, मैं यही कहूंगा प्रत्येक क्यारी की। इसमें क्या पूछ लिया देखो, प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई दी है, उनकी अधिक से अधिक, तो मैं 50 निकल गया और क्षेत्रफल निकल गया। और फार्मूला किसी का क्षेत्रफल निकालना होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई आपको पता है, लंबाई पता नहीं, तो चौड़ाई कहां जाएगी? इसके बटे में काट दो, 60 से 50, 10 आंसर। सिंपल, इसको 60 से काटते हैं, इसको पता है 60 से काट के आंसर मारते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलते हैं अगले से। कोई दिक्कत इससे सवाल में? आप अगला क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन बोर्ड पे, कभी मान लो मैं कभी प्रैक्टिस करा दिया और दे दिया, लगा दोगे? डाटा चेंज करने लगा दोगे? समझ के लगाना, देखना क्या दिया है। चौड़ाई लंबाई अगर पूछे समझना, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई फार्मूला लगा के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें ना। चलते आगे, लगाइए, वाह, लगाइए। जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी।
जो गलत आंसर दिया तो पीछे मुर्गा बनवा दूंगा, सारी लड़कियों से बोलूंगा हंसो। ये समझ लेना, लड़की कहाँ चूक के जाएंगी, ये भी तो गलती कभी करेंगी ना, तो आप भी हंस लेना। लेकिन आज तुम लोग गलती मत करना, आज लड़कियों को छूट है। गलती जो हो गई तो मुर्गा बनवाऊंगा, लड़कियों से बोलूंगा हंसो, समझना। आंसर सही आना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखिए चलते हैं। लेकिन बात छोटी, सर आपने बोला तो छोटी छोटी बोलूंगा तो एलसीएम निकलेगा, ये तो बोले थे ना, एलसीएम निकाल दो आंसर, एलसीएम निकाल दो आंसर। अच्छा आगे सवाल मिलेंगे, चलो अभी नहीं बात चर्चा करता हूं। ना तो ये छोटी छोटी कहेगा, ना तो बड़ी से बड़ी कहेगा, और तब भी लासाया मासा निकलेगा, उसका तरीका अलग है। देखना वह छोटी छोटी संख्या, अभी जितना बताया उतना सीखो। छोटी छोटी एलसीएम निकाला, वेरी गुड। ज्ञात करो जो 18 कामा 21 कामा 24 कामा 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। बताओ बताओ, इसका फैक्टर कर लो। ये एलसीएम का फैक्टर है, एक कटे तो एक को काट दो, दो कटे दोनों काट दो, तीन कटे तीन को काटो, है ना। एलसीएम कोई जरूरी नहीं कहता है कि सबसे कटे तभी काटो, है ना, सब कटे तभी काटो, ये एलसीएम नहीं कहता, ये एचसीएफ कहता है, ये मासा कहता है, सबसे कटे तब काटो। एलसीएम एक कट गया, एक को मैं काटते भाग जाऊंगा, है ना, बाकी सबको उतारते चला जाऊंगा सेम। आई बात समझ में? चलो दो से उड़ाते हैं। 2 नाम 18, 21 नहीं कटेगा, 24 कट जाएगा 12 बार, 27 नहीं कटेगा। चलते अगले टाइप, चलते हैं 2, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, ये 27 नहीं कटेगा, ये 6 बार में कट जाएगा। आगे चलते हैं 2 से, 3 9 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा 27। चलते हैं आगे 3 से, 3 3 9, 3 7 21, 3 करना 3 3 9। बेटा हमको लग रहा है तो सब अलग अलग संख्याओं से कटेंगे, तो सीधे मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 23 72, 72 सती, 72 गुणे 7 गुणे 9 करो, 72 सती करो 9 करो, बताओ। 7 दूनी 14, 4 कैरी बचा, 7 49 1 50 गुणे 9, 9 चौक 36 का 6 हाथ से लगा 3 और 9 0, मतलब यही होगा पूरा 36, ठीक। और 9 बचे, गलत हो गया क्या उसका? कोई बात नहीं, करते। हाँ भैया जी, 3 से 3 3 9। अच्छा ये सही सही सही, ठीक ठीक ठीक, ये गलती हो गई, कोई बात नहीं। ये मैं 3 से काटा, ये 2 से काटते जा रहा हूँ, ये 3 से काटा, 3 3 9, 3 से 21, 3 करना 3, अच्छा 3 नमैया, 3 नमैया। अब ये फिर 3 से काट दो, एक बार 7 और 3, ठीक, सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 23 72 सती करो, 72 और 7 गुणे 3 बचा है ना, ये 3 बचा है और ये 7 बचा है, बस करिए। कितना आया? 1500, जो कि मेरा पहला ऑप्शन, ठीक। वहां जगह कम थी, स्पष्ट दिख नहीं रहा था, इसीलिए वो 9 छूट गया अंतर, ठीक बेटा। वो स्पष्ट यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दे, नहीं छूट, अब बिल्कुल सही है। 3 से काटेंगे ये 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, अब ये जो 3 बचा और ये 7 बचा, और इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 7 की कर लो, बस सिंपल तरीका। वैसे थोड़ा ठीक है तरीका, इसमें एक अंक उठाते हैं हमें। देखिए ऑप्शन से कैसे चेक कर लेंगे, देखना। 18 से इसको भाग लगाओ। अरे एक बात सुनो, ऑप्शन से को देखना इसको होगा तो एक ऑप्शन से उठा के काट के देख लो, सारे ऑप्शन का चक चक करने के बार बार। तो ये भाई आपके पहली बात तो 4 संख्याएं हैं, उसके बाद 4 ऑप्शन हैं, है ना, ये तरीका ठीक, लाजवाब। जी हाँ, तो 9 से तो कटेगा, जो 9 से कटेगी और 3 से कटेगी। आप बताइए, ये 3 से काटिए, देखिए 6 7
2 9, सिंपल बात। आगे देखो ये कट रहा है, इसका योग करिए, 7 9, ये 8, 5 2 7, 7 7 14 का 3 से कट रहा है, छोड़ो इसको बताओ, काटो 1 2 3 3 3, ये तो 9 से कहाँ कट रहा है, ये तुम्हारा कहाँ से नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा है, और 3 से कट रहा ना, तो हम 3 से ये कटने को मिल गया, 3 से कटने को मिल गया। अब 9 से ये नहीं कट रहा तो इसके मेरे गलत हो गया, ये 3 9 दोनों से कट रहा है। ऐसे कर लो ऑप्शन से, बाई चांस अब कई ऑप्शन तुमको मिल जाए। अभी मैं बना दूं मैं, देखना आपने एक तो बता दिया ऐसे, मैं अगला ऑप्शन भी मान लो पेपर में वो आ जाए जो 3 से कटे 9 से कटे, तीसरा ऑप्शन और लिखा हो वो भी 3 से कटे 9 से कटे, बस वो क्या कर दे, वो इसका डिसेबिलिटी नियम चेंज कर दे केवल, तब तो फिर ऑप्शन सारे चेक करेंगे ना। आप ऑप्शन से कर सकते हो, ऐसे आपको मिल जाएंगे तरीके, कर सकते हो। मैंने अभी बताया था, मैं करने जा भी रहा था 3 और 9 वाला नियम, लेकिन मैंने सोचा चलो ऐसे बताओ। ठीक, आगे सवाल बहुत सारे आएंगे, एक बार इसको देख आओ बेटा, एक बार देखना भी, हो सकता ये ऑप्शन मिल जाए, हो सकता है मिल जाए, सारे में नहीं मिलेंगे तो एक बार हम निकाल लेंगे, बहुत सिंपल सी बात देख लेंगे। ठीक, चलते हैं, चलो अगले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लगाए अगला वाला, बताइए। बताइए 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही से माप सकें। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा ठीक, देखते हैं क्या हो सकता है। 600 ऑप्शन बच्चे देने, हो सकता है यहाँ पे क्या मिसप्रिंट हो गई हो भाई, टाइप करने से पता नहीं, अभी चेक कर लेते हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। पहली बात तो बिल्कुल बेटा क्या कह रहा हो, 3 पैमाने कैसे हमें देखना है, कम से कम, सारे ऑप्शन गलत बिल्कुल कह रहा भैया, बिल्कुल भैया कह रहा है, ये डबल होंगे, क्यों, लासा निकलेगा, लासा संख्याओं से बड़ा होता है, सिंपल सी बात तो ये है। हाँ बस सही, तो ये बेटा हमको संभाल लेना, यहाँ पे डबल जीरो लगा देना, इसको भी डबल जीरो में कर लेना, ठीक है, टाइप करते हुए गलत, कोई बात नहीं, यहाँ मैं सुधार रहा हूँ ना, आप सुधार लेना। इसका निकाल दीजिएगा बेटा लासा, 40, 50, 60, देखना सिंपल सी बात, बताओ 600, देखना सिंपल सी बात, 1 2, इसमें तो मिल गया, तो ये तो ऐसे कर दो इसको, 20 छक्का 120, 120 ऐसे कर लो आप, 120 ये किस 600 120 से कट जाएगा, 100 बिल्कुल कट जाएगा 5 बार में, ये 400 कट जाएगा क्या, आप बताइए बेटिया, आप बताइए 120 से क्या 400 पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा बताइए क्या 600 120 से पूरा पूरा कट जाएगा, 120 कहां से है, 4 पंचे 20, 20 ना, और 20 छक्का 120, डिवाइड कर दो, करो डिवाइड, कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 600, इसके मतलब इन जो इसका बेटा एलसीएम होगा वो 600, क्योंकि एलसीएम का नियम होता है कि वह संख्याएं एलसीएम वो इन संख्याओं से पूरा विभाजित होना चाहिए। जैसे आप काटिए 40 से पूरा कट जाएगा, आप काटिए 50 से कट जाएगा पूरा, आप काटिए 60 से कट जाएगा पूरा, है बात सुन, सिंपल सी बात। पहली बात ये तो 6 से ही नहीं कट रहा है, तो 60 से, बात तो वही हो गई ना, भाई चेक कर लो कहाँ कट रहा, तो है ही नहीं, बाकी सारे 600 से। वैसे निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, अरे ये तो मैंने बता दिया ऑप्शन से, आपको निकालना हो तो निकाल सकते हो 2 सेकेंड में, टाइम नहीं लगेगा। देखना बेटा 40 50 60, मैंने बोला था ऐसे कर लो, मैंने बोला था ऐसे कर लो, इसको कर लो, ये इसको 2 गुणे 2 गुणे 5, इसको 5 गुणे 2 गुणे 5, इसको 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, सारे अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया। ये 2 कितनी बार आया है, 2 गुणे 5 40 है, सॉरी इसको 2 गुणे 2 में तोड़ लो, ये 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो यहां पे लो 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। ठीक, आगे चलते हैं, 5 की पावर 2 2 की पावर 1, इसमें चलते हैं, 2 की पावर 2 3 की पावर 1 5 की पावर, लासा क्या कहता है, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी, 2 की पावर 3 2 की पावर 1 2 की पावर 2, तो क्या होगा 2 की पावर, और इसका मतलब क्या होता है 8 गुणे
5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 को क्या कह सकते हैं हम? हैं 5 की पावर 2 25। ठीक, आगे चलते। 3 की पावर कुछ बच्चा, हाँ 3 की पावर 1 जो कॉमन नहीं मिले उस लास्ट में उसको भी एक बार लिखते हैं ना, उसको भी एक बार लिख दो। आप देख लो 25 अट्ठे 223, ऑप्शन नंबर 1 सही है ना। या तो भाई आप जानते हो बेसिक तरीका, ये गुणनखंड बीच से कर लो आप। ठीक, सिंपल। ये तो बहुत अच्छा लगता है, जल्दी हो जाता है उससे, क्योंकि गुणा भाग इसमें नहीं करना ज़्यादा। कोई दिक्कत भैया? आप इससे कर लो या सीधे 4 पंचे 20 छक्का, जो ऑप्शन भाग लग जाए आंसर 600 दो भाग हो रहा पूरा पूरा, 600 पूरा पूरा भाग हो रहा। ठीक, आइए बेटा, या तो ये तरीका बताए थे, देखो तोड़ लो। किसमें तोड़ना है? 2 3 5 7 11 13 ऐसे में तोड़ो, अब हाथ संख्या में तोड़ो। ठीक, चलो ठीक, ये एक जगह दो बस। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, बाकी मिलते हैं कल। ये बताओ जल्दी, इसका आंसर आप बताना अपने कमेंट बॉक्स में कल। आज आप लोग वीडियो देखोगे भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट, एक बार आप घर जाके ये वीडियो अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा लगाना। और ये मुझे उत्तर कहाँ चाहिए? अपने यूट्यूब चैनल सफलता IQ के कमेंट बॉक्स में। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसको हमका आंसर जल्दी बताना है। कब? आज ही बताओ। ठीक, अभी क्लास से अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। आंसर कहाँ आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में। जल्दी देखते हैं पहला किसका आएगा। ठीक, बताना। ठीक, चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।